नमस्कार। आज हम सब पढ़ने वाले हैं रश्मरथी का तृतीय सर्ग का भाग 1 और भाग 2 जानने वाले हैं। ये तब की बात है जब पांडव वन से लौटे ही थे। उस दृश्य को रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने काव्य में सुशोभित किया है। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो वो वन से साहस के साथ लौटे। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सृदस तपकर, जिस प्रकार सोना कनक में सोना आग में तपकर बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार पांडव बेहतर होकर लौटे वन से। तो पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, विरत तो लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही बहलाती है। सुरमा नहीं विहित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन में। मतलब बढ़कर विपत्ति जब छाने को, जब कोई विपत्ति आती है ना, तो जो वीर होते हैं ना वो डट कर उसका सामना करते हैं, वो जरा से पीछे हटते नहीं है। ऐसा कौन सा ऐसा विघ्न है, ऐसा कौन सा कार्य है, संकट है जो एक वीर के आगे टिक सके। ये सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। ये सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। वे एक क्षण भी धीरज खोते नहीं है। जैसे किसी को छोटी बात कह दी जाए तो गुस्सा हो जाता है, वो अपना धैर्य खो देता है। किसी भी व्यक्ति को अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। तो क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं। जो भी जितने भी कष्ट होते हैं उनको प्यार से उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, उनको गले लगाते हैं, स्वीकार करते हैं जो कष्ट आते हैं। तो विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग मतलब काम में उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। कौन ऐसा है, कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, जब झुककर कोई नर पर्वत ठेलता है तो पर्वत के जाते पांव खड़। टिक सके वीर के नग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छह छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदंड मतलब ईख मतलब गन्ना, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मतलब जब गन्ना कोल्हू में पीसा जाता है ना, तभी उससे रस निकलता है। मतलब जो मनुष्य है, मनुष्य जब कठिनाइयों से गुजरता है तो वो और अधिक निखरता है, वो और अधिक संभलता है, वो और अधिक बेहतर बनता है, मजबूत बनता है। इसलिए हमें कठिनाइयों से पीछे भागना नहीं चाहिए, हमें उनसे डटकर सामना करना चाहिए उनका, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमें इससे कुछ बेहतर मिलेगा। और ये सच है कि जब कोई कठिनाई आती है या कोई कष्ट आता है तो हमें कुछ ना कुछ बेहतर दे के जाता है, सिखा के जाता है। कहते जो कठिनाइयां होती हैं, जो कष्ट होते हैं ना, वो हमें सबसे बड़ी सीख दे के जाते हैं। तो वही रहा, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, जब मेहंदी को पीसते हैं ना, मेहंदी की पत्ती जब पीसी जाती है ना, तभी वो रंग लेती है, तभी वो हाथों में रंगीन होती है, कलर आता है उसका।
जितना अधिक अच्छे से पीस दिया जाता है उतना अधिक रंगीन हो जाती है। तो इसी तरह इंसान भी है, ये मानव है, ये मानव जितना अधिक कष्टों में पड़ेगा उतना अधिक और निखरेगा, बेहतर बनेगा। तो झरती रस की धारा अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, जब फूलों की माला बनाई जाती है, उसमें सुई चुभोई जाती है, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं ना तभी हम उनको क्या करते हैं, गले लगाते हैं। अर्थात मतलब जब हम फूलों की माला बनाते हैं तब किसी पर चढ़ाते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं, नहीं तो उनकी क्या क्षमता जो किसी पर चढ़ाए जाए। तो जितना ही अधिक कष्ट सहता है इंसान उतना ही अधिक वो और प्रखर बनता है, अच्छा बनता है, ऊंचाई की ओर होता है, उसका अधिक सम्मान उतना ही अधिक होता है सबके प्रति, क्योंकि वो कठिनाई सह रहा है ना, कठिनाई सहेगा तो और अच्छा बनेगा। वसुधा का फिर आया कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा में इस पृथ्वी का वास्तव में पूरा नेता कोई नहीं हुआ, कौन हुआ आखिर। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, ये अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने कभी आराम नहीं किया उसने ही कष्टों में रहकर नाम किया है। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, जब कष्ट सामने आते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपर की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर। ये सच है कि जब विघ्न सामने आते हैं ना, एक किसी की लाइन है हमें याद आ रही है कि आज बादलों ने फिर वही साजिश की, आज बादलों ने फिर वही साजिश की, जहां मेरा घर था वही बारिश की। अगर फलक मतलब आसमान, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पे आंसियां बनाने की। तो जो वीर लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं ना, वो कष्टों से डरते नहीं है, वो कष्टों में ही उनको मजा आता है। तो विघ्नों में रहकर नाम किया, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल। अगर जो कष्ट होते हैं ना, तो वे अगर हम थोड़ा ढीले पड़ गए तो वे जगाते हैं, उठो, कुछ मेहनत करो, कुछ करना है तुमको, कुछ पाकर ही रहना है, हमें आराम से सोना नहीं है। क्योंकि जो सोते हैं, हम अपने जीवन का आधा हिस्सा सिर्फ सोकर गुजारते हैं, बल्कि आधे से अधिक हिस्सा सोकर गुजारते हैं। सोना तो है ही है। आपके सोने और उठने के बीच का अंतराल जितना कम होगा, आप उतना ही अधिक बेहतर होते जाएंगे। आप अपने सोने और जागने के बीच के अंतर को जितना कम करते जाएंगे ना, उतना बेहतर होते जाएंगे। तो आप अपने सोने और जागने के बीच के समय को कम करिए। वो जो आप जागेंगे उसको सही काम में लगाइए, कुछ बेहतर करने का प्रयास करिए। तो ये रहा कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अखंड आतप अखंड, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल लगिलते हैं। कड़कैया जिनकी से सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं। जो लाच्छा ग्रह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, अभी युवा हो तुम, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दो। जीवन का जो भी आनंद है उसे थोड़ा सा त्याग दो बस। जो आनंद आप देना चाह रहे हो अभी थोड़ा सा उसे रोको, और जो कष्ट है उनको थोड़ा सा गले लगाओ, उनके सामने आओ, रखकर उनका सामना करो। और जब आप उनका रखकर सामना करोगे ना तो आपको कुछ बेहतर मिलेगा। फिर आपको जो आनंद मिलेगा ना, वह आनंद स्वर्ग में भी किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने उतनी कठिनाई सही। किसी भी सुख का आभास तब होगा जब आपके सामने दुख आया, और जिसने कष्ट या दुख सहा है
उसको सुख का वो आनंद आपकी अनुभूति हुई है, मतलब हुई, एहसास हुआ है कि उसको बहुत ही अच्छा लगा है। मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस क्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। इस तन को पत्थर बन जाने दो। ये शरीर है प्यारे, इसको आप जितना अधिक कष्ट दोगे ना उतना ही बेहतर होगा। जीवन का रस क्षण जाने दो, तन को पत्थर बन जाने दो। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। ये था, ये जो पंक्तियां थी ना, ये तब की बात थी जब पांडव वहां से वापस आए और उनमें कुछ नया उत्साह था। बेचारे उनको वन में बहुत अधिक कष्ट मिला था। आप जब कुछ बेहतर करने को होते हैं ना तो आपके सामने बहुत कष्ट आते हैं। वो आपका वनवास समझ जाओ है, समझो ये आपका वनवास है। और इस वनवास को अगर आप तोड़ ले गए ना, सह ले गए ना, तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो ये पंक्तियां श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की थी। ये हमारे राष्ट्रीय कवि हैं और बहुत ही बढ़िया पंक्तियां थी रसमरथी की। इसका अभी तृतीय सर्ग था ये। अभी हमने फर्स्ट सेकंड सर्ग आपको नहीं बताया है, आगे भी इसके सर्ग हैं। तो ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिए। आपने इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।